डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले के क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 का आज्ञापत्र और जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। आज की जो क्लास है वो जो भी 1813 के बाद जो भी विवाद उत्पन्न हुए थे, जैसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को दूर करने के लिए कौन सा गवर्नर जनरल भारत में बन करके आया, उस गवर्नर जनरल के बारे में आज की जो क्लास है वो है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1813 की जो भी आज्ञापत्र आया था उसमें सबसे बड़ा प्रमुख विवाद ये उत्पन्न हुआ था साहित्य के बारे में कि साहित्य को कैसे मैनेज करना है और जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसको कहाँ पे खर्च करना है। उसी तरह से भारतीयों में और अंग्रेजों में एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। तो उसी विवाद को दूर करने के लिए भारत में एक नया गवर्नर जनरल बन करके आया जिसे हम लोग लॉर्ड मेकाले के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो आज की जो क्लास है हम लोग का लॉर्ड मेकाले का विवरण अर्थात मतलब लॉर्ड मेकाले ने भारत में गवर्नर जनरल बन करके 10 जून 1834 में आया और उन्होंने आते ही भारत में जो भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद थे उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को दूर करने के लिए अपने एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि उस विवरण पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी और उस विवरण पत्र के द्वारा कैसे प्राच्य अर्थात भारतीय एवं अंग्रेजों के जो भी विवाद है वो विवाद दूर हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस विवरण पत्र को क्या करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था। एक मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था 1835 में, और लॉर्ड मेकाले भारत में गवर्नर जनरल बन करके कब आया 10 जून 1834। देखिए दोनों डेट क्या है, अलग अलग को भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत के नाम से भी क्या करता है, क्या किया जाता है, जाना जाता है। लॉर्ड मेकाले के द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र में निम्न बातें कही गई। देखिए क्या कही गई थी, पहले पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के लिए केवल 1 लाख रुपए सालाना पे करने की धनराशि कैसे खर्च करना है उसकी सुरक्षा पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। इसे 1813 में ये बातें कही गई थी कि 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीयों के साहित्य के रख रखाव और जो भी शोधार्थी हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में वो धनराशि दी जाएगी। मगर उन्होंने ये चीज़ें आगे ये कह दिया कि जो भी 1 लाख रुपए की धनराशि है उसको कैसे खर्च करना है ये ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे उसको मैनेज करना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। एक फर्स्ट लाइन के अंदर बातें कही। फिर दूसरा है 1813 के आज्ञापत्र में जो मतलब साहित्य के पुनर्जीवन तथा परिमार्जन के लिए नियुक्ति किया गया था, उस साहित्य का अर्थ केवल अरबी एवं संस्कृत से नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है। मतलब इसे भारतीयों को ये लगा था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है सिर्फ अरबी और फारसी तथा संस्कृत के ऊपर वो चीज़ें खर्च की जाएगी। इसी कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था। मगर इन्होंने आते ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो सिर्फ और सिर्फ अरबी फारसी संस्कृत के ऊपर न खर्च करके अंग्रेजी साहित्य के ऊपर भी वो 1 लाख रुपए की धनराशि क्या होगी, खर्च करेंगे। और वहीं से क्या हुआ था कि वहीं से भारतीयों के जो मन में एक इच्छा जगी थी कि हम लोग को सिर्फ 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी,
वो चीज़ें क्या हो गई थी, दूर हो गई थी। और वहीं से क्या हुआ था, प्राच्य और पाश्चात्य भारतीयों और अंग्रेजों के जो भी विवाद थे साहित्य के बारे में, वो चीज़ें क्या हो गई थी, दूर हो गई थी ऑटोमेटिक। फिर तीसरा है अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से संबंधित है। मतलब उन्होंने अंग्रेजी की महत्ता को बखान करते हुए क्या कहा है कि अंग्रेजी क्या है, पूरे विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत जो भी शासक हैं उस शासक को एक अपने शासक को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी साहित्य का क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि अंग्रेजी को मतलब उन्होंने ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई है, उन्होंने कही थी कि अंग्रेजी ही के द्वारा ही पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक, फिर चौथा पॉइंट है अंग्रेजी पढ़ने हेतु भारत के लोग क्या है, मतलब उन्होंने आकर के ऐसा कर दिया था कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो अंग्रेजी साहित्य है अंग्रेजों की, उस अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के लिए क्या है, भारतीय लोग बहुत क्या है, उतावले हैं। अर्थात उन लोगों को बहुत ही उत्सुकता है कि बाकी ये अंग्रेजी है क्या। ठीक, फिर पांचवा है अंग्रेजी ने विश्व के समस्त राष्ट्रीय को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया। मतलब जंगली मतलब आदिवासी, मतलब जिसे अनपढ़ लोग को कह सकते हैं, मतलब उन अनपढ़ों से उठा करके एक सभ्य सुसंगठित और सभ्य नागरिक क्या करना है, बनाना है। इसके द्वारा अंग्रेजी साहित्य का यूज अर्थात उपयोग करें। इस लाइन के अंदर स्थापित करने बातें कही। फिर छठा है अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का कर सकेगी। मतलब जो अंग्रेजी साहित्य है, जो अंग्रेजी भाषा है, वो भारत में अर्थात भारत के लोगों को मतलब कले की जो भी ये सभ्यता है उस सभ्यता को क्या कर सकती है, ऊपर उठा सकते हैं। अर्थात सभ्य मतलब असभ्य लोगों को क्या कर सकते हैं, सभ्य बना सकते हैं। फिर सातवां है राज्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, किंतु अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा क्या कर सकते हैं, स्वयं खर्च करने के लिए तैयार है। मतलब उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो भी अरबी फारसी जो भी संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, उस भाषा को पढ़ने के लिए जो भी यहाँ के शासक हैं वो शासक क्या करते थे, उन लोगों को थोड़ा बहुत छात्रवृत्ति मुहैया कराते थे। मगर उन्होंने आते ही ये बातें कह दी थी कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो अंग्रेजी साहित्य है, उस साहित्य को पढ़ने के लिए यहाँ के जो छात्र हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अलग से उस अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, खर्च करने के लिए स्वयं क्या है, तैयार है। उनको किसी भी तरह की छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा तात्पर्य इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रंग जाति वर्ग में भारतीय हो, लेकिन वह रुचियों, विचारों, नैतिकता एवं विद्वता में अंग्रेजी जैसा हो। मतलब कुल मिलाकर के इस वाली लाइन कही गई है कि जो अंग्रेजी हम लोग पढ़वाएंगे, अर्थात अंग्रेजी जो भी भारतीय पढ़ेगा, उस अंग्रेजी साहित्यिक शिक्षा देने का तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा के द्वारा, इस साहित्य के द्वारा पढ़ करके भारतीय क्या हो सकेंगे, रूप रंग में तो भारतीय होंगे ही, रक्त में भी भारतीय तो होंगे ही, और वर्ग में जाति में भी भारतीय तो होंगे ही, मगर जो उनका विचार होगा, जो उनकी नैतिकता होगी, जो उनकी विद्वता होगी, वो पूर्ण रूप से भारतीयों से क्या होगी, एकदम से डिफर होगी, अर्थात एकदम से क्या होगी, भारतीयों से अलग होगी। अर्थात उनका हर चीज़ क्या होगा, इस अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के बाद एकदम से अंग्रेजी जैसा हो जाएगा। भले ही उनका रक्त तो भारतीय होगा और उनकी जाति भारतीय होगी और उनका वर्ग भारतीय होगा और उनका रंग भी क्या होगा, भारतीय होगा, मगर उनका विचार क्या होगा, वो पूर्ण रूप से
अंग्रेज जैसा होगा। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने इस विवाद को इस विवरण के पत्र के बारे में दूर किया था और अंग्रेजी भाषा की दिव्यता को उन्होंने बखान किया था और इसके बाद ही जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था पूर्ण रूप से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। आज के लिए इतना ही।